नमस्कार, मैं पीयूष राणा हूँ। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज से रेगुलरली आप लोगों को क्लास मिलते रहेगा। क्लास 10 का इंग्लिश, मैथ्स तथा बायोलॉजी। इस अपकमिंग एग्ज़ाम जो 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वही सभी टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग इंग्लिश में चर्चा करेंगे। जो इंग्लिश किताब फर्स्ट फ्लाइट बुक से हम लोग पहला लेसन ए लेटर टू गॉड को आज का क्लास में लेंगे। सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ तथा यही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अगर हम लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा तो हम लोग इजीली एग्जाम में आने वाला एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तथा सीन पैसेज को बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और देरी ना करके हम लोग इस लेसन का शॉर्ट क्वेश्चंस को करते चलेंगे। ए लेटर टू गॉड, ये कहानी हम सोचते हैं कि आप लोग को स्कूल में बोल दिए होंगे इंग्लिश सर्स में। ए लेटर टू गॉड एक हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो के बारे में है, जो कि एक लो हिल के क्रेस्ट पे रहता था और उसका सामने और कोई घर नहीं था, सिर्फ उसी का घर था। उसका नजदीक में और कोई नहीं घर था। तो उसका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो था कल्टीवेशन। तो एक बार क्या होता है, वो जो क्रॉप्स अपना फील्ड्स में जो बोया था उसमें पानी का बहुत जरूरत था, अर्जेंटली नीड था, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी, जिसका चलते उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा था कि इस डिस्ट्रेस में हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो अचानक एक दिन नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़ा सा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तब वो देख के उसको बहुत ज्यादा खुश लगता है और साथ ही साथ वर्षा होने लगता है। वर्षा जब गिरा तब वर्षा के बूंदों को वो सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया। बड़ा जो रेन ड्रॉप्स था उसको 10 सेंट से तथा छोटा जो रेन ड्रॉप्स था उसे 5 सेंट्स के रूप में कंपेयर किया। और कुछ देर बाद वही रेन वो हेलस्टॉर्म्स में बदल जाता है और 1 घंटा तक वो बरसने लगता है, जिसका चलते उसका सारे क्रॉप्स पूरा बर्बाद हो जाता है। इस तरह से बर्बाद हो जाता है। कोई अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दल बहुत कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन ये जो हेलस्टॉर्म्स मतलब ओला वृष्टि जो हुआ, ओला का जो वर्षा हुआ अर्थात फूल जो हुआ, ये पूरे उसको क्रॉप्स को बर्बाद कर देता है। उसका कोई रिलेटिव्स नहीं था, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था, जिसका चलते कहां से उसको हेल्प मिलेगा वो सोच नहीं पा रहा था। लेकिन भगवान के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा विश्वास था। वो सोचा कि अगर भगवान को चिट्ठी लिखा जाए तो हर हाल में भगवान उसे मदद करेंगे। तब एक एतवार को अर्थात संडे एट डे ब्रेक मतलब सुबह हो, वो चला जाता है, एक लेटर लिखता है और जाके मेल में उसको पोस्ट कर देता है। तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन रहता है वो मेल बॉक्स से सभी लेटर्स को निकलता है। तो जैसे ही उस लेटर के ऊपर में लिखा था टू गॉड,
तो बहुत कस के वो हंसने लगता है, क्योंकि ऐसा एड्रेस वाला आज तक कोई एनवेलप उसको नहीं मिला था। यही हंसते हंसते वो चला जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर को जब ये दे देता है तो पोस्ट मास्टर भी ये लेटर देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बस लेकिन तुरंत वो अपना हंसी रोक देता है और पढ़ता है। पढ़ने का पश्चात उसको ऐसा लगता है कि लेंचो जिसने ये चिट्ठी लिखा है भगवान को अपना सहायता मांगने के लिए, तब वो क्या करता है, उसको पढ़ता है। पढ़ने का बाद वो निर्णय लेता है कि किसी तरह लेंचो को हेल्प किया जाए। तब वो क्या किया, लेंचो ने उस लेटर में लिखा था कि हे भगवान, इस दुर्दशा में मुझे सहायता कीजिए और मुझे 100 पेसोस भेजिए ताकि मैं दूसरा फसल भी तैयार कर सकता हूँ और साथ में वो फसल तैयार होने से पहले तक अपना फैमिली को मतलब चला सकूं, रन कर सकूं अपना फैमिली को। इसलिए 100 पेसोस की मदद के लिए भगवान को चिट्ठी लिखता है। भगवान के प्रति इतना विश्वास देख के पोस्ट मास्टर खुश हो जाता है और ताकि उसका विश्वास भगवान के प्रति ना टूटे, इसका चलते वो मदद करने का सोचता है। इसके चलते वो क्या करता है ना, अपने जितने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रहते हैं अपना सैलरी का कुछ हिस्सा, अपना फ्रेंड्स सभी से कुछ कुछ मदद मांगता है, जिससे 100 पेसोस तो नहीं जुटा पाता है, किसी तरह 70 पेसोस वो जुटा लेता है। फिर वो 70 पेसोस को एक एनवेलप के अंदर बंद कर देता है और फिर जब लेंचो पूछने आता है कि उसका लेटर आया है कि नहीं, उसका जवाब आया है कि नहीं, तब वो तो पोस्ट मास्टर कहता है कि हाँ जवाब आ गया है, उसको एनवेलप दे देता है। वो जल्दी से एनवेलप लेके वो चला जाता है, जाके एक ऐसा जगह जाता है, जाने का पश्चात उसको फाड़ता है। फाड़ने का बाद वो रुपया काउंट करने लगता है। जब उसको 70 पेसोस मिल जाता है 100 पेसोस का बदले, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको पैसा जो मिला कि वो सोचा कि भगवान ने उसको भेजा होगा, इसका चलते वो कोई सरप्राइज नहीं हुआ। वो सोचा कि यही पैसा मुझे भगवान नहीं भेजे होंगे, इसलिए वो तो सोचता है, वो जानता है कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, भगवान ने 100 पेसोस ही भेजे होंगे। इसलिए लेंचो जब 70 पेसोस उसको मिलता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और फिर एक ठो लेटर वहां लेता है और उसमें वो लिखता है कि हे भगवान, था बाकी जो 30 पेसोस बचता है, ये पेसोस मुझे मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जितने हैं सभी वांछित रूप से। यही उसका मोटा मोटी कहानी ठो है। तो फिर चलिए इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। Who wrote the lesson A Letter to God? A Letter to God, ये जो पाठ है ये किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं, यहाँ लेखक का नाम हमें लिखना पड़ेगा G.L. फ्लोएंटिस। G.L. फ्लोएंटिस ए लेटर टू गॉड पाठ को लिखे हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन? इस पाठ का मेन कैरेक्टर कौन है? इस पाठ का मेन कैरेक्टर है लेंचो, Lencho, लेंचो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो? लेंचो किस तरह का आदमी था ना? लेंचो was a hard working farmer। लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। He
अगर हो सके तो थोड़ा बढ़ा देना। ही वर्कड like an ox in his fields. Where did he live? लेंचो कहाँ रहता था? लेंचो कहाँ रहता था? लेंचो कहाँ रहता था? ना, लेंचो lived on the crest of a low hill. एक लो हिल मतलब एक छोटा पहाड़ का जो चूड़ा, जो उसका क्या बोलेंगे, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल का मतलब होता है एक छोटा सा पहाड़ी के चोटी पर वो रहता था। क्लियर? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज लेंचो? लेंचो किस तरह का आदमी था? लेंचो वाज ए सिंपल पर्सन। लेंचो एक सिंपल पर्सन था। यहाँ और भी लिख सकते थे, हु यूज्ड टू सो कॉर्न्स इन हिज fields. What did his crops या fields urgently need? वो जो क्रॉप्स जो बोया था उसमें वो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? उसका जो क्रॉप्स, उसका जो फील्ड्स को क्या अर्जेंटली रिक्वायरमेंट उसका क्या था ना? हिज क्रॉप्स या फील्ड्स urgently needed rains. उसका जो क्रॉप्स था वो क्रॉप्स को बहुत ही वर्षा की ज़रूरत था। क्योंकि अगर बरसात होता तो उसका फील्ड्स में बहुत बढ़िया कॉर्न होता। इसी का चलते उसका जो फील्ड्स यानी उसका जो क्रॉप्स था वो फील्ड्स में उसको बहुत ज़्यादा बरसात की ज़रूरत था। इन व्हिच डायरेक्शन डिड द क्लाउड्स इमर्ज? जब बरसात होने वाला था, जब बरसात होने वाला था तो किस तरफ से जो क्लाउड्स वो दिखाई दिया था ना? ये जो क्लाउड्स है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दिया था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिखाई दिया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन हु सेड टू हुम? हु सेड टू हुम? अभी हम लोगों को कुछ वाटर, कुछ पानी मिलने वाला है। औरत, हु सेड टू हिम, ये कौन किसको कहा ना? ये वाला बात जब देखा कि नॉर्थ ईस्ट में क्लाउड्स आ गया है तब लेंचो ने उसका बीवी को कहा कि देखो अभी हम लोगों को कुछ वाटर मिलने वाला है। तो इसलिए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। ये बात कौन किसको बोला ना? ये लेंचो ने, लेंचो सेड इट टू हिज वाइफ। ओके, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद? जब बरसात जो गिरा, जब वर्षा गिरा, जब वर्षा गिरा तो ये जो बरसात के जो बूंदे थे ये किसके साथ कंपेयर किया था? तो लेंचो ने उस बरसात के जो बूंदे थे वो बूंदे न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स के साथ वो कंपेयर किया था। अभी जो बूंदे दो प्रकार का गिरने लगे, एक बड़ा बिग ड्रॉप्स, इसको उसने 10 सेंट
कॉइन्स के साथ कंपेयर किया, और जो स्मॉल ड्रॉप्स था, स्मॉल रेन ड्रॉप्स था, वो सबको 5 सेंट कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। हाउ वाज लेंचोज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड? लेंचो का जो फसल था ये किस तरह से बर्बाद हुआ था? ना, लेंचो का जो क्रॉप्स था वो बर्बाद हुआ था ओला वर्षा के चलते, हेल स्टॉर्म्स के चलते, क्योंकि रेन कुछ ही देर बाद वो पहले तो बरसात शुरू हुआ, उसके बाद वही वर्षा ओला वर्षा में बदल गया। दैट मीन्स रेन्स चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म्स, और वही हेल स्टॉर्म्स ने उसका पूरा फसल को बर्बाद कर दिया था। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ना, हाउ वाज लेंचोज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड? तो लेंचोज क्रॉप्स were destroyed by hailstorms, या इसको हम लोग हेलस्टोन्स भी कह सकते हैं। हेलस्टॉर्म्स या हेलस्टोन्स, इसका मतलब होता है ओलावृष्टि। इसका मतलब होता है ओलावृष्टि, मतलब हुलझड़। Why did लेंचो गो आउट व्हेन इट रेन्ड? जब वर्षा गिरा तब लेंचो क्यों बाहर गया? ना, लेंचो इसलिए बाहर गया ताकि उस बरसात की आनंद अपना शरीर में लेने के लिए, इसका चलते वो बाहर गया। तो लेंचो इसको किस तरह से लिखेंगे? ना, लेंचो went out to get pleasure of rains on his body। बस इतना कहीं चलते वो बाहर गया था। तो लेंचो क्यों बाहर गया था? ना, लेंचो बाहर गया वो बरसात का आनंद अपना शरीर में लेने के लिए, अपना शरीर में बरसात की आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। How were the hailstones look like? hailstones ये किस तरह से दिखने लगा? ये hailstones were looked like सिल्वर कॉइन्स। ये चांदी के सिक्के जैसा लग रहा था। हेलस्टोन्स वेर लुक्ड लाइक सिल्वर कॉइन्स। फॉर हाउ मच टाइम डिड द हेल्स रेन? ये जो ओला वर्षा हुआ ये कितना देर तक चला? ये जो ओला वर्षा ये 1 घंटा तक ये चला था। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? द हेल्स rained for 1 hour। ये 1 घंटा के लिए ओला वर्षा चला था। Why did लेंचो say the raindrops were like new coins? लेंचो ने क्यों बोला कि बरसात की बूंदे न्यू कॉइन्स जैसा है? ना, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन इसलिए बोला ताकि वर्षा होने पर ही उसका फसल बढ़िया होगा। तो यही हम लोग लिखेंगे इस तरह से, द रेन ड्रॉप्स were like new coins because they could provide him a good हार्वेस्ट। लेंचो को अच्छा फसल देगा, इसी का चलते लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था और न्यू कॉइन्स बोला था।
All his crops were covered with hell and looked like covered with dash. उसका जितने सारे फील्ड्स था जिसमें उसका कॉर्न था वो हेल मतलब ओला से पूरा भरा हुआ था और वो किस तरह से वो कैसा वो लग रहा था, उसको देखने में कैसा लग रहा था. सो ऑल हिज क्रॉप्स वर कवर्ड विथ हेल एंड लुक्ड लाइक कवर्ड विथ सॉल्ट. जैसे कोई नमक, सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया, सॉल्ट. एंड उसका जो पूरा फसल वो ओला से ढका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई पूरा नमक ही उसका ऊपर छिड़का दिया हो. 16 नंबर. Why did लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? लेंचो किस लिए भगवान के पास एक चिट्ठी लिखा? लेंचो ने इसलिए भगवान के पास एक चिट्ठी लिखा क्योंकि उसका पूरा जो फसल था वो ओला वृष्टि के चलते बर्बाद हो गया था. वो सोचा कि इस दुर्दशा में उसे सहायता करने के लिए तो कोई नहीं है, तो इसलिए वो भगवान को एक चिट्ठी लिखा ताकि मेरा दुर्दशा से ताकि हम बच सके, इसलिए हमें 100 पेसोस भेजिए ताकि मैं दूसरे फसल के लिए मेरे पास पैसा रहेगा और साथ में उतना दूसरा फसल होने से पहले तक अपना फैमिली को मैं जिंदा रख सकूं. इसी का चलते लेंचो ने भगवान को एक चिट्ठी लिखा था. तो व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? ना उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेंचो wrote a letter to God. लेंचो wrote a letter to God demanding 100 pesos so that he could save his family from starving and grow corns. Next time. Lencho wrote a letter to God demanding 100 pesos so that he could save his family from starving and grow corns for next time. How much money did he ask for from God? वो भगवान से कितना पैसा कितना मानी वो मांगा था? कितना मांगा था? 100 पेसोस. ये 100 ये जो पेसोस है ये मेक्सिको का करेंसी है जो कि इंडियन रुपये में एक पेसो का वैल्यू है 4.2728 रुपया. मतलब एक पेसो का वैल्यू है 4 रुपया 27 पैसा 28 पैसा ऐसा कुछ होगा. हाउ मच मनी डिड ही गेट एंड हाउ? उसे कितना रुपया मिला था? ही गॉट, उसको कैसा कितना पैसा, उसको लेंचो को कितना पैसा मिला था और कैसे मिला था? लेंचो गॉट only 70 pesos in place of 100 pesos. He got it by mail. उसको
मेल के द्वारा मिला था, मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको पैसा मिला था। हाउ डिड ही फील आफ्टर गेटिंग मनी? पैसा मिलने के बाद उसको कैसा महसूस हुआ? जब उसको पैसा मिल गया, वो जाके पहले उसको एनवेलप को खोला, फिर गिना, तो जैसे ही गिना कि उसको 100 पेसोस का बदले में सिर्फ 70 पेसोस मिला, इसका चलते उसको बहुत ज्यादा गुस्सा लग गया। तो यही चीज को इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे? हाउ डिड ही फील आफ्टर गेटिंग मनी? तो लिखेंगे ही गॉट एंग्री आफ्टर गेटिंग मनी। अगर इसी में हम लोग जोड़ देंगे कि उसको जब पैसा मिला तो बहुत ज्यादा गुस्सा गया। क्यों गुस्सा गया था? बिकॉज ही गॉट ओनली 70 pesos in place of 100 pesos। इसी का चलते वो बहुत ज्यादा गुस्सा गया था, क्योंकि वो जानता था कि भगवान कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं देने में। भगवान को जितने पैसा के लिए, जितने पेसोस के लिए वो डिमांड किया था, भगवान ने उतना ही पेसोस भेजे होंगे। तो फिर भी जब उसको कम मिला तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा गया। Who helped लेंचो टू प्रोवाइड हिम द मनी? ये लेंचो को जो पैसा मिला, ये एक्चुअली कौन उसको प्रोवाइड किया था, किसने दिया था? ना, ये जो पैसा एक पोस्ट मास्टर ने दिया था। वो पोस्ट मास्टर एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपना दोस्तों से, अपना पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों से और अपना भी सैलरी का कुछ हिस्सा दे के 70 पेसोस इकट्ठा किया और लेंचो को दे दिया। तो हु हेल्प लेंचो टू प्रोवाइड हिम द मनी? मनी को देने में, मनी लेंचो को देने में कौन मदद किया था, किसने दिया था पैसा? एक्चुअली ना, एक्चुअली पैसा दिया था द पोस्ट मास्टर helped Lencho to provide him the money. How did the postmaster collect the money? अभी ये जो पोस्ट मास्टर है किस तरह से पैसा को इकट्ठा किया? ना, पोस्ट मास्टर ने अपना सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, अपने दोस्तों से कुछ लिया और अपना पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों से भी कुछ पैसा लिया। इस तरह करके 70 पेसोस जुगाड़ किया और लेंचो को दे दिया। एक एनवेलप का अंदर डाल के लेंचो को दे दिया। तो हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी? द पोस्ट मास्टर gave a part of his salary, अपना वेतन का कुछ हिस्सा दिया, part of his salary the postmaster gave a part of his salary. He also collected money from his friends and post office employees. Thus, he could collect 70 pesos and gave it to Lencho
within an envelope. The postmaster gave a part of his salary. पोस्टमास्टर ने अपना वेतन का कुछ हिस्सा दिया. He also collected money from his friends and post office employees. वो अपना पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तथा दोस्तों से भी कुछ कुछ पैसा लिया. इस तरह से वो 70 पेसोस इकट्ठा किया और एक एनवेलप का अंदर इसको रख के लेंचो को दे दिया. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर किस तरह का आदमी था? ना, पोस्टमास्टर एक बहुत ही शानदार आदमी था, मोटा था और फ्रेंडली बिहेव का आदमी था. तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ना, द पोस्टमास्टर was an amiable person. हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि द पोस्टमास्टर was a kindly and friendly natured person who read लेंचोज लेटर. लेंचो का जो चिट्ठी है किसने पढ़ा? What was his reaction after reading it? पढ़ने के बाद लेंचो का रिएक्शन कैसा था? ना, लेंचो का लेटर किसने पढ़ा? ना, लेंचोज letter was read by the postmaster. सॉरी, who read लेंचोज लेटर? लेंचो का लेटर किसने पढ़ा था? तो लेंचो का लेटर पोस्टमास्टर ने पढ़ा था. व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर रीडिंग इट? पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर का रिएक्शन कैसा हुआ? ना, पोस्टमास्टर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसके पास इससे पहले इस तरह का लेटर एक बार भी नहीं पहुंचा है जिसमें एड्रेस दिया हुआ था गॉड का. तो कैसे लिखेंगे? द पोस्टमास्टर burst out laughing after reading the letter. Was Lencho surprised to get his reply? लेंचो को जब जवाब मिला, मतलब पैसा के रूप में जब जवाब मिला, तो वो सरप्राइज हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि भगवान का ऊपर उसका इतना ज्यादा विश्वास था कि भगवान उसे जरूर पैसा भेजेंगे. इसका चलते वो सरप्राइज नहीं था. तो इसके आंसर के कैसे लिखेंगे? वाज लेंचो सरप्राइज टू गेट हिज रिप्लाई? क्या लिखेंगे? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प? जब पोस्ट ऑफिस का जितने सारे कर्मचारी थे सब मिलके लेंचो को सहायता किया, तब उन लोगों का प्रति लेंचो का रिएक्शन कैसा था? तो उसका रिएक्शन अच्छा नहीं था. इसलिए नहीं था क्योंकि लेंचो जानता था कि भगवान कभी कम पैसा नहीं भेजेंगे. पैसा भेजने में भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं. इसलिए हमें जो 100 पेसोस का बदले में 70 पेसोस मिला, बाकी जो 30 पेसोस वो शायद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ही चोरी कर लिए होंगे. इसलिए लेंचो का रिएक्शन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के प्रति अच्छा नहीं था. वो लेंचो ने उन लोगों का बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बेईमानों का दल करके पुकारा था. तो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प? तो लिखेंगे कि लेंचो called the post office employees a bunch of crooks. लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को, सॉरी यहाँ डबल ही होगा,
एम्प्लॉयज को ए बंच ऑफ ग्रुप से बोला था। What did he write in his second letter? लेंचो ने अपना सेकेंड लेटर में क्या लिखा था? तो जब लेंचो को 30 पैसों कम मिला, तब लेंचो ने सेकेंड लेटर में लिखा कि हे भगवान, बाकी जो 30 पैसा ये भी हमें बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये 30 पैसों हमको भेजना ही है आपको। तो जब आप ये पैसा भेजिएगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम अर्थात मेल से आप मत भेजिए, क्योंकि वहाँ जितने सारे कर्मचारी काम करते हैं सभी बेईमानों का दल है। तो व्हाट डिड ही राइट इन हिज सेकेंड लेटर? तो क्या लिखेंगे कि लेंचो रोट नॉट टू सेंड द रेस्ट 30 pesos बाय मेल। लेंचो ने सेकेंड लेटर में ही लिखा कि बाकी जो 30 pesos है वो मेल के द्वारा मत भेजिए। Why did the post master send a reply to लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों रिप्लाई दिया, अर्थात उसको पैसा क्यों दिया? पोस्ट मास्टर एक बहुत ही अच्छा आदमी था, शानदार आदमी था, फ्रेंडली बिहेव का था, काइंड हार्टेड था। इसी का चलते पोस्ट मास्टर सोचा कि लेंचो जैसा आदमी तो दुनिया में हम कभी देखे नहीं हैं, जो भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास करता है। तो भगवान के प्रति उसका जो विश्वास को अटल रखने के लिए वो लेंचो को हेल्प किया था, अर्थात पैसा भेजा था, अर्थात उसका लेटर का रिप्लाई दिया था। तो ताकि लेंचो का भगवान के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास की ना टूटे, इसी का चलते पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर का जवाब दिया था। तो उसको कैसे लिखेंगे? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो? तब लिखेंगे the postmaster sent a reply to लेंचो thinking that why did the postmaster send a reply to लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को क्यों रिप्लाई दिया, उसका लेटर का रिप्लाई क्यों दिया? तो इसलिए दिया ताकि लेंचो का जो फर्म फेथ है भगवान के प्रति वो ना टूटे। इसी का चलते पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर का रिप्लाई दिया। तो उसको किस तरह से लिखेंगे? द पोस्टमास्टर did not want लेंचो's faith in God to shake। द पोस्टमास्टर वो कभी नहीं चाहता था कि लेंचो जो भगवान को इतना ज़्यादा विश्वास करता था उसका विश्वास ना टूटे। इसी का चलते पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर का रिप्लाई दिया। धन्यवाद।